जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जगुआर में आने का प्रोटोकॉल क्या है। अब कैसे झारखंड जगुआर यानी कि STF स्टैंड फॉर स्पेशल टास्क फोर्स, इसमें आप कैसे आ सकते हैं। जगुआर में आने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या वो प्रक्रिया हैं, उस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप लोग तो जानते होंगे कि STF जो होता है वो हर एक राज्य का एक स्पेशल फोर्स होता है, स्पेशल टास्क फोर्स होता है, जो कि लगभग हर एक राज्य में होता ही है। और झारखंड में भी STF है, और झारखंड के STF को ही एक दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको झारखंड जगुआर कहते हैं। इसका पहले SOG था, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का के नाम से जाना जाता था। बाद में इसको STF बनाया गया। 2008 में STF झारखंड का गठन किया गया, और उसके बाद जो है इसका नाम जगुआर रख दिया गया, झारखंड जगुआर। तो झारखंड जगुआर क्या है, इसमें कैसे आया जा सकता है, इसके क्या कार्य हैं, किस किस तरह का ड्यूटीज होता है, सैलरी के बारे में झारखंड जगुआर का सैलरी तो आपको बता ही दिए हैं, कितना छुट्टी है, ये सब सारे बिंदुओं पे आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि झारखंड जगुआर में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब झारखंड जगुआर में कैसे आ सकते हैं STF। तो देखिए, STF आने के लिए के पहले आपको तीन चीज़ों में से किसी एक में आपको ज्वाइन करना होगा। और वो तीन जॉब कौन से हैं। या तो आपको झारखंड पुलिस में ज्वाइन करना होगा, या तो आपको झारखंड पुलिस बनना होगा, या तो आपको झारखंड आर्म पुलिस, जैप जिसको बोलते हैं, झारखंड पुलिस यानी कि जिला पुलिस, या तो आप जिला पुलिस ज्वाइन कीजिए, या तो आप जैप झारखंड आर्म पुलिस ज्वाइन कीजिए, या तो आप IRB यानी इंडियन रिजर्व बटालियन, इसमें से जॉब कीजिए। तीनों में से किसी एक में जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, तभी आपका झारखंड जगुआर में आने का सपना पूरा हो सकता है। उसमें आने के बाद आपको ट्रेनिंग करना होगा, जो कि आप जानते हैं कि झारखंड पुलिस, झारखंड आर्म पुलिस या IRB, ये सब का ट्रेनिंग बहुत लंबा चलता है, करीब 1 साल 1.5 साल तो लग ही जाता है बेसिक कंप्लीट करने में। तो आप जैसे ही बेसिक कंप्लीट कीजिएगा, जब आपका POP हो जाएगा, तो POP के टाइम या बेसिक कंप्लीट होने के POP के बाद, है ना, जगुआर सिलेक्शन का टीम जाता है। वहाँ पे स्वेच्छा से पूछा जाता है कि भाई आप लोगों में से कौन झारखंड जगुआर यानी STF ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना नाम, पुलिस नंबर, उम्र बता दीजिए। तो जो जो इच्छुक उम्मीदवार होते हैं वहाँ पे अपना नाम नंबर लिखा देते हैं, या तो पुलिस मुख्यालय जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ से भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में SP साहब को लेटर लिखा जाता है, और उसमें ये कहा जाता है कि आपका थाना पोस्ट पिकेट जहाँ जो है, उसमें से जवान जो झारखंड जगुआर ज्वाइन करना चाहते हैं या झारखंड जगुआर में आना चाहते हैं, तो उन लोगों का एक लिस्ट पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए। फिर वहाँ से प्रोसेस होता है। वहाँ पे आप लोग आप अगर झारखंड जगुआर यानी STF में आना चाहते हैं तो वहाँ भी अपना नाम दे सकते हैं। वहाँ से जब आप आ जाइएगा झारखंड जगुआर, तब आपको यहाँ पे फिर से, चूँकि ये स्पेशल टास्क फोर्स है, पूरा झारखंड में जो झारखंड स्टेट का फोर्स जितने हैं उसमें से 1 नंबर में इसका गिनती किया जाता है। तो इसमें इसका कार्य शैली अलग है, इसका अलग तरह का ड्यूटी होता है। इसे विधि व्यवस्था ड्यूटी से लगभग कोई मतलब नहीं होता। झारखंड जगुआर स्पेशली नक्सल ऑपरेशन ड्यूटी के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, इसको बनाया गया है। तो इसका एक अलग ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग को आपको करना होगा, तभी आप जा कर के जगुआर में सक्सेस
कर पाएंगे, जगुआर में आप ऑपरेशन ड्यूटी कर पाएंगे। तो ये हो गया कि आप जगुआर में कैसे आ सकते हैं। जगुआर की ट्रेनिंग के बारे में आपको बता दूं तो यहाँ पे 3 महीने का ट्रेनिंग, 90 दिन का ट्रेनिंग होता है, जिसमें से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बहुत तरह तरह का दौड़ होता है, जिसमें 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10, 20, हम लोग तो 40 किलोमीटर तक दौड़े हैं दोस्त। 40 किलोमीटर तक भी दौड़ना पड़ता है। 21 किलोमीटर। टेम्परेचर गर्मी मौसम के हिसाब से चेंज भी किया जाता है, थोड़ा रिलैक्स भी दिया जाता है। तो इस तरह का दौड़ आपको नेविगेशन करने जाना चाहिए, फायरिंग, नेविगेशन, टैक्टिक्स, कैमोफ्लेज, कंसीलमेंट, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जाता है डिटेल से। पूरे झारखंड में जगुआर में ही BDDS बॉम्ब डिस्पोजल टीम का ये है, ट्रेनिंग भी दिया जाता है। उसके बाद आपको अलग अलग असॉल्ट ग्रुप में जो एक्शन टीम जो होता है, ऑपरेशन टीम जो होता है, उसमें आपका डिप्लॉयमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप परफेक्ट जगुआर बन जाइए। जगुआर स्टैंड फॉर चीता, जंगली चीता, जो बनाए हुए रास्तों पे नहीं चलती। जगुआर अपना रास्ता खुद बनाता है। यहाँ पे आने के बाद आपको STF अलाउंस जो होता है, स्पेशल अलाउंस जो है बेसिक का 50% वो मिलने लगेगा आपको। जिला में अगर 40,000 मिल रहा है तो यहाँ आपको उसका 1.5 गुना यानी 60,000 सैलरी हो जाएगी। फैसिलिटीज़ हैं। आपको छुट्टी के बारे में आपको बताते हैं। छुट्टी लगभग सेम है आपको। 18 CL और 20 CPL। CL स्टैंड फॉर आकस्मिक अवकाश 18 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको जो बंदी वगैरह हो जाता है, लीव, जो त्यौहार वगैरह बीच में आता है, राजकीय बंदी जो होता है, उसको भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो 18 जो है वो 25-30 तक, 20-25 तक वो हो जाता है। जैसे कि 2 दिन बंदी हो गया तो उसमें 1 CL आप लगा के और 2 PL परमिशन लीव जो होता है, 3 दिन का छुट्टी आप ले सकते हैं। आपका छुट्टी एक ही कटेगा, लेकिन ग्रांट आपका 3 दिन का होगा। बाकी हो गया CPL, तो 20 CPL होता है। CPL मतलब क्षतिपूर्ति अवकाश। जो त्यौहार व्यवहार में जवान लोग छुट्टी नहीं जाते हैं, उसके लिए हमारी झारखंड सरकार जो है 20 दिन का CPL का ये किया है। तो वो आपको 20 दिन का CPL मिलेगा, इसमें किसी तरह का PL नहीं मिलेगा। आप 20 दिन का CPL में जितना दिन का छुट्टी लीजिएगा उतना ही दिन का छुट्टी जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको आ जाना पड़ेगा। इसमें एक पैटर्निटी लीव मिलता है, पैतृक अवकाश। आपके अगर आपका बच्चा हुआ है, बेटा हुआ, बेटी हुई, कोई जन्म ली है, तो आप 15 दिन का अवकाश ले सकते हैं। पिता के लिए 15 दिन का अवकाश है, माता के लिए 6 महीने का अवकाश मिलता है। ये एक सर्विस में 2 बार, यानी 2 बच्चों के लिए आप पैटर्निटी लीव जो है, पैतृक अवकाश या मातृत्व अवकाश ले सकते हैं। और एक EL होता है, अर्न लीव जिसको बोलते हैं, यानी कि उपार्जित अवकाश। वो हर साल 30 होता है। आपको ज्वाइनिंग कीजिएगा तो स्टार्टिंग 3 साल तक 15-15 दिन का होता है। उसके बाद आपका 30-30 दिन का अर्न लीव होता है। तो ये भी आपको दिया जाएगा। अगर आप अर्न लीव 1 साल नहीं जाते हैं तो वो आपको जमा हो जाएगा। अगले साल आपका 60 हो जाएगा, यानी कि इस बार आपका 30 दिन का EL है और आप 30 दिन का EL नहीं गए हैं, तो अगला दिन आपका, अगला साल का 30 दिन और इस साल का 30 दिन, आपकी टोटल आपका EL 60 दिन हो जाएगा। फिर अगले साल नहीं जाते हैं तो फिर आपका 90 दिन हो जाएगा। इस तरह से अर्न लीव लैप्स नहीं करता है, लेकिन CL CPL लैप्स कर जाता है। अगर आप छुट्टी नहीं जाते हैं, आपका बच जाता है, तो आपका अगले साल वो छुट्टी CL और CPL जो आकस्मिक अवकाश और क्षतिपूर्ति अवकाश, ये दोनों लैप्स कर जाता है। लेकिन EL जो है आपका उपार्जित अवकाश, ये लैप्स नहीं करता है। बहुत सारे लोग इसको बचा कर रखते हैं और रिटायरमेंट के टाइम में अगर आपका 200 EL बचा हुआ रहता है तो आपको 1 साल का, पूरे 1 साल का सैलरी एक्स्ट्रा दिया जाता है। वो EL के एवज में दिया जाता है। इस कारण से लोग 200 लगभग EL बचा कर रखते हैं, क्योंकि 200 के बाद अभी अगर EL बचाते तो वो लैप्स कर जाएगा। 200 EL ही आपका बचा हुआ रहता है। तो ये हो गया छुट्टी से संबंधित।
आप लोग दोस्तों अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आगे हो गया, आपको यहाँ पे 3 साल के लिए रखा जाता है और फिर बीच बीच में अगर किसी को कोई दिक्कत हो गया, शारीरिक समस्या हो गया, तो वो अपना लिख के दे सकते हैं। फिर से यहाँ से आपको अपना पैतृक वाहिनी जहाँ से आप आए हैं, जिला हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस या जैप से या IRB से, जहाँ से आए होंगे वहाँ आपको फिर से वहीं पे विरमित कर दिया जाएगा। आप चाहें तो जिस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहें उस डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकते हैं। जैसे कि आप अगर हजारीबाग से बहाल हुए हैं, ज्वाइन किए हैं और आप धनबाद जाना चाहते हैं या बोकारो जाना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर चाईबासा वाले हैं, जगुआर में ड्यूटी किए हैं ऑपरेशन ड्यूटी, तो फिर वो चाईबासा नहीं जाना चाहते हैं तो किसी अच्छे ज़िला में वो रिक्वेस्ट करके जा सकते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, अभियान ड्यूटी से, ऑप्स ड्यूटी से आने के बाद आपको छोड़ भी दिया जाता है, 1-2 दिन तक रेस्ट भी दिया जाता है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे 30 में से 30 दिन ड्यूटी आपसे नहीं कराया जाएगा। स्पेशल ड्यूटी है तो जब स्पेशल डिमांड्स आते हैं तभी ड्यूटी लगता है, अदरवाइज सब रेस्ट में रहते हैं। आज तक का जगुआर का रिकॉर्ड है कि यहाँ से बहुत सारे लोग तरह तरह की नौकरियों, अच्छे अच्छे नौकरियों में जाते हैं। यहाँ पढ़ाई करने का भी प्रॉपर समय मिलता है, लोग एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और लगभग सभी वैकेंसी में, झारखंड के जितने भी वैकेंसी या सेंट्रल वैकेंसी हो, लगभग सभी वैकेंसी में 1-2 जाते हैं। अभी भी यहाँ के लोग अध्ययनरत हैं और आप अगर एग्ज़ाम का भी तैयारी करना चाहते हैं या फैमिली लेकर के यहाँ रहना चाहते हैं वो भी अलाउ है, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे सारे सर लोग आते हैं, DSP सर, SP सर, DIG सर, IG सर। आप किसी से भी अपना शिकायत कर सकते हैं। आपको परिवार में या तो आपके इलाके में कहीं भी किसी तरह का दिक्कत हो, आप पर्सनली DIG साहब से, SP साहब से मिल सकते हैं, उन्हें अपना समस्या बता सकते हैं, तत्काल आपकी समस्या का समाधान किया जाता है। तो जगुआर में बहुत तरह से की फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे फैमिली क्वार्टर भी है, यहाँ भी आप रह सकते हैं। तो आप चाहें तो अवश्य ही जगुआर ज्वाइन कर सकते हैं, जगुआर को एंजॉय कर सकते हैं, प्राउड फील कर सकते हैं। आपका झारखंड ज्योग्राफी आपका जगुआर में आने से ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जगुआर का ऑल ओवर झारखंड ऑप्स करना रहता है। तो इससे आप जो है वैसे वैसे जगह भी जा सकते हैं जहाँ ज़िंदगी में कभी सोचे भी नहीं होंगे कि धरती पे झारखंड में ऐसे ऐसे जगह है। इसमें से एक आपका लातेहार का गारू है, सरजू घाटी है, ये सब देखिएगा तो ऐसा ऐसा जगह जो आज भी 10 साल पीछे, बहुत सारा ऐसा आएगा जहाँ नेटवर्क डेड एरिया बहुत पीछे है, बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, वहाँ भी जाने को मौका मिलेगा। और झारखंड में जितने नदी नाला झरना तालाब ये सब है, ये सब आपको ओरली याद हो जाएगा, घूमते घूमते याद हो जाएगा कि अरे ये सरजू घाटी ये तो वहाँ पे है, बूढ़ा घाट वो तो लातेहार में है। तो वो सब ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा क्योंकि आप सारा जगह घूम चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।